नमस्ते, मैं केशव। उम्र 29 साल, रहने वाला तो यूपी का हूँ, मगर ग्रेजुएशन आईआईटी दिल्ली से की है। मैंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है। हाँ, जिंदगी सिखाती है तो तकलीफ बड़ी होती है, मगर बात जरूर समझ आ जाती है। तो उन्हीं में से कुछ जज्बातों को बयां करने आया हूँ। वैसे तो अक्सर खुद में ही खोया रहता था, मगर बीते दिनों में हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि रातों को नींद नहीं आती है, खाना हजम नहीं होता, सब फीका फीका सा लगने लगा है। रोज रात को सोने तो जाता, मगर कुछ बातों में ही उलझा रहता हूँ और सुबह हो जाती। अब तो कोचिंग में भी स्टूडेंट्स बातें करने लगे हैं कि केशव सर तो आजकल अपनी ही दुनिया में खोए खोए से रहते हैं। उन्हें लगता है मुझे सब सुनाई नहीं देता। गधे। खैर छोड़िए। हाँ, मैं आपको अपनी कहानी सुना रहा था। कॉलेज के दिनों में तो आप ही की तरह बस एक ख्वाहिश रहती थी कि किसी तरह एक जॉब लग जाए। उन दिनों बस 3 चीजों में जिंदगी थी: दोस्ती, जिम और सुंदर सी सीजी। जी, बाकी दुनिया तो मानो मेरे लिए बनी ही नहीं। क्लब्स, पीओआर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आदि बहुत कुछ। फिर क्या था, अब इतनी शिद्दत से मांगूंगा तो जॉब तो मिलनी ही थी। खैर, जॉब तो मिल गई, जमशेदपुर के एक इलेक्ट्रिकल प्लांट में। तो यहाँ समाप्त होती है हमारी कॉलेज लाइफ, और अब मैं बन चुका हूँ एक इंजीनियर। तो बस इसी आत्मविश्वास के साथ शुरुआत होती है मेरे पहले दिन की। मैं ऑफिस पहुंचा, कंपनी के मालिक कश्यप जी से मुलाकात हुई। अरे केशव, शहर घूम लिए? रहने का इंतजाम सब ठीक? हाँ सर, सब ठीक। नर्वस हो? हाँ सर, थोड़ा। बेटा, नर्वस बिल्कुल नहीं होने का। इधर हम फैमिली जैसे हैं। कुछ भी समस्या हो तो इनसे पूछने में घबराना नहीं। ये मिस राका चौधरी, इस प्लांट के जनरल मैनेजर। केशव, तुम जरा मेल चेक कर ले। मैंने तुम्हें उसी मेल पर हफ्ते का काम समझा दिया है। ध्यान से मेल पढ़ोगे तो समझोगे तुम्हें कंपनी के रिक्वायरमेंट समझ के कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। बाकी के काम टेक्नीशियन संभाल लेंगे। और तो और शिंदे जी से संभाल के चलना। संभल के चलना, इसका अर्थ? उनके साथ काम करोगे तो पता चलेगा। तो फिर हुआ यह कि अगले दिन मुझे काम में कुछ दिक्कत आई और मैं राका मिस के पास गया कुछ प्रश्न लेकर। राका मिस, आपको कल रात फोन किया, आप उठाए नहीं, मेल भी देखा नहीं। तो फिर मैं ही चला आया आपके पास। असल में कुछ पूछना था। दिमाग दिखाने के लिए लाए हो क्या? बात बेबाक मुझे परेशान मत करो। जनरल मैनेजर हूँ और भी काम है। मदद चाहिए? जी, आप कौन? मैं आनंद शिंदे, हेड टेक्नीशियन। कश्यप जी से सुना है आपके बारे में। मुझे आप नहीं, नाम से बुलाइए, ये अनुरोध है आपसे। मैं उम्र में आपसे बहुत छोटा हूँ। अच्छा ठीक है, अब काम में लगते हैं। बोलो केशव, क्या दिक्कत है? हम ऐसे ही मिलकर काम करते रहे। महीनों बीत गए और वक्त के साथ शिंदे जी के प्रति मेरी श्रद्धा भी बढ़ती गई। कश्यप जी और कभी मिले नहीं, और राका मिस सिर्फ काम देती और उसका अपडेट पूछने के वक्त मिलती। मैं अगर सही में एक इंजीनियर बना तो शिंदे जी के लिए। उनके ज्ञान के भंडार के सामने मेरी डिग्री फीकी पड़ जाती है। लेकिन आज उसी डिग्री के कारण हमारी कंपनी में मेरी पोजीशन एवं तनख्वाह उनसे ज्यादा है। सब सही जा रहा था, फिर एक दुर्घटना ने सब पलट दिया। पलाश, एक टेक्नीशियन के साथ मेरा झगड़ा। आप छोड़िए सर जी, हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा है। आप यह काम हमें सौंप दीजिए। ऐसे कैसे छोड़ दें? अगर फिर राका मिस कहें कि तुमने टेक्नीशियन को प्लानिंग करने क्यों दे दी, तो हम क्या जवाब देंगे? आपको इतना दिमाग लगाने के लिए किसने कहा? आप जाइए। अबे सुन,
किसी को तेरी जरूरत नहीं है, कारीगरी से अच्छा हमको भी है। ओए, हमारे नौकरी पर आंखें न तारना, अभी सिंधे साहब को बताते हैं, अंजाम अच्छा नहीं होगा। बता बता, पिताजी जैसे हैं हमारे। फिर पता नहीं पलाश के साथ उनकी क्या बातचीत हुई। सिंधे जी आए मेरे पास, कहे कि पलाश को अपना काम करने दो। हमें यह सही नहीं लगा, तो हम पहली बार सिंधे जी से अपने पोजीशन हाई होने का फायदा उठाया। उनको सुना दिया मैंने। मैं उनके परामर्श से सहमत नहीं। उनके सुपीरियर ऑफिसर होते हुए मुझे अपना काम करने से वह रोक नहीं सकते। गलती किया। कुछ दिन बाद मेरे वाले यूनिट में आग लग गई। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। वहां के लोग अभी भी बोलते हैं यूनियन से लड़के को पंगा नहीं लेना चाहिए था। फिर क्या, मैं घर लौट आया। कई महीनों से पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक अभी जैसा एहसास हो रहा है वैसा ही हो रहा था। घर में ही बैठे बैठे दिन कट रहा था। टीवी देखते देखते मोटा भी हो गया था, जिम तो दूर की बात। एक दिन अचानक कहां से लिविंग रूम के टेबल पर एक पैम्पलेट मिला। रत्ना कोचिंग सेंटर, कोचिंग फॉर जेई मेन एडवांस नीट। रत्ना के साथ बीते वो पल याद आ गए। वो रेशमी जुल्फें, सुंदर आंखें और वो मुस्कुराहट। सोचे थे 1-2 साल बाद सिंधे जी से उनकी बेटी का हाथ मांग लेते, परंतु वो सपना सच न हो सका। मुझे लगा कि अब बदलाव का समय आ चुका है। इंडस्ट्री नहीं तो कोचिंग ही सही। उठा लिया HC वर्मा, करते गए सम्स, हो गया सिलेक्शन रत्ना में फिजिक्स टीचर के पोस्ट के लिए। पिछले 3 सालों में काफ़ी तरक्की की मैंने। 20 टॉप रैंकर्स निकाले। स्टूडेंट्स के साथ क्रिकेट, गप्पे और पढ़ाई सब शानदार जा रहा था। मगर मेरे नसीब में शायद खुशियां हैं ही नहीं। रत्ना के ओनर ने बना दिया मुझे एग्जाम कोऑर्डिनेटर, अर्थात अब से सभी मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी हमारी। मुझसे 5 साल पहले से पढ़ाते हुए केमिस्ट्री सर रवि मिश्रा और मैथमेटिक्स टीचर मिस नेहा शर्मा के होने के बावजूद अब उन दोनों के वजह से आज मेरा यह हाल है। मुझे पता भी है, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता। खबर पहुंचा? हाँ हाँ, आप इतने शांत कैसे? हमें इस नौकरी से ज्यादा उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए तो मेरा साइड बिजनेस है ना, उसी से घर चल जाता है। लेकिन आप तो रत्ना के लिए जान लगा दिया था। ये पोजीशन आपके लिए है। एक कल का लौंडा ऐसे जीत जाएगा? करे तो करे ही क्या। घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब ये कि केशव को भगाना पड़ेगा। प्लान यह है कि अब हम जानबूझ के मॉक टेस्ट के केमिस्ट्री एवं मैथ सेक्शन में भर भर के गलत प्रश्न छापेंगे। फिर जब बच्चे एग्जाम देने को बैठेंगे तब उन प्रश्नों का करेक्शन अनाउंस करेंगे। बच्चों का एग्जाम खराब हुआ तो एग्जाम कोऑर्डिनेटर के खिलाफ शिकायत आएगा, और अगर ऐसा चलता रहा तो एक न एक दिन केशव का नौकरी जाएगा, ये तो पक्का। बढ़िया प्लान है यह तो। और फिर ऐसा ही चलता रहा। आप ही बताइए, इस पूरे घटना चक्र में मेरी गलती किधर थी? अपना काम ही तो किया अच्छे से, यही। खैर, आपने तो सुन ही ली इनकी बातें, मगर हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए इनकी बातों से, क्योंकि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हमेशा कुछ न कुछ तो रह ही जाएगा। जिंदगी जीने के लिए जिया करो, ना कि सबको खुश करने के लिए, वरना उम्र भर लोगों के लिए ही जीते रहोगे, अपने लिए नहीं। जिंदगी से ये जो चंद बातें सीखी है, बहुत वक्त गुजर गया ये समझते समझते कि गलतियां तो सबसे होती है। केशव ने भी की है,
आखिर शिंदे जी की बात को ना मानकर, उनको नीचा दिखाकर केशव ने अपने से कहीं ज्यादा अच्छे इंसान को दुख पहुंचाया। खैर, गलतियां तो बहुत होती है, पर हमें अपने आज में खुश रहना चाहिए। आखिर जिंदगी का मकसद कल से बेहतर अपने आज में कर दिखाना ही तो है। और लोग तो आज भी केशव से नाखुश हैं। अब आप नेहा और रवि को ही देख लीजिए। इसीलिए खुद पर भरोसा रखो और मुस्कुराते रहो। हर मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। धन्यवाद।